हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यानी मेन जो चैप्टर हमारा वो है लाइट। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम हर एक वीडियो में 3 से 4 टॉपिक लेते हुए चलेंगे और लास्ट में एक बड़ी वीडियो आपको मिल जाएगी और 2022-23 सेशन के लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। और उसके बाद इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे सिर्फ लाइट को, लाइट के बारे में बताएंगे, लाइट के बारे में जानेंगे क्या है उसकी प्रॉपर्टीज, फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी, फिर रिफ्लेक्शन क्या है, फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी ये 4 चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में फिर से 4 टॉपिक या फिर 3 टॉपिक कवर करेंगे, यानी 3 या 4 टॉपिक लगभग रहेंगे। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लाइट क्या है? लाइट is a sensitive part of human life या फिर of our life to see to help to see a object। यानी लाइट एक सेंसिटिव पार्ट है, सेंसिटिव पार्ट हमारे जीवन का, हमारे लाइफ का, जो मदद करती है किसी चीज को शो करने में। यही होता है लाइट। आप भी जानते हो कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख में जाती है, तभी हम उसे देख पाते हैं रेटिना की हेल्प से। तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कैसे? लाइट क्या है? लाइट है a sensitive part of our life, a sensitive part of our life which helps us to see the object or thing। तो ये है हम लाइट की डेफिनेशन। लाइट यानी लाइट भी 2 प्रकार का होता है, लाइट देने वाला भी 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है वो खुद की लाइट देता है, एक किसी से लेकर देता है, यानी ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। आप पहले से जानते होंगे, उसके बारे में पढ़ा दिया गया होगा। तो ल्यूमिनस क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो खुद लाइट देता है जैसे कि सन, और नॉन ल्यूमिनस जैसे कि मून। यानी द ऑब्जेक्ट विच गिव्स इट्स ओन लाइट, उसे हम कहते हैं ल्यूमिनस। बल्ब भी है, यानी आप जिस लाइट से, जिस बल्ब को जलाकर आप पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, तो वो लाइट जो बल्ब है वो भी ल्यूमिनस है। नॉन ल्यूमिनस मून हो गया, वो सन से लाइट लेकर तो आपको देता है, तो वो नॉन ल्यूमिनस हो गया। दस ऑब्जेक्ट विच never gives its own light, it takes the lights from other object and spread it to every places, उसे हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ये हुआ। अब हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है? पहली बात, हम खुद से सोच सकते हैं कि प्रॉपर्टी क्या हो सकती है लाइट की। लाइट सीधी लाइन में जाती है, यानी वो बेंड नहीं होती। बेंड तब होगी जब रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन होगा। अगर हम सीधे नॉर्मल वैक्यूम में अगर हम लाइट ट्रैवल करवा रहे हो तो लाइट एकदम सीधा जाती है। तो हम आप एग्जांपल के साथ समझाएं तो एग्जांपल के साथ, जैसे अभी मैं लाइट बंद कर रहा हूं, तो गाइस फिलहाल अभी लाइट बंद है। तो अब मैं टॉर्च को जैसे जलाऊं तो यहाँ पर आपको शायद लग रही हो, तो यहाँ पर देखिए, अब थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो लाइट है, ये लाइट आपको यहाँ पर तो नहीं दिखेगा, लेकिन ये जो लाइट यहाँ पर ट्रैवल हो रही है वो है स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ पर ये लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल हो रही है। अब मैं लाइट जलाता हूँ तो अभी आपने देखा कि लाइट जो है, अभी दिखा तो नहीं सकता मैं कि कैसे लाइट में, लेकिन वो कभी बेंड नहीं हो रही है। आप भी जानते हैं कि लाइट सीधी लाइन में, लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है। पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। एंगस्ट्रॉम क्या है? इट इज अ मैट्रिक यूनिट। ये एक मैट्रिक यूनिट है जिसे हम 10⁻⁻10 मीटर यानी 10⁻⁻10 मीटर तक नापते हैं। एंगस्ट्रॉम, यहाँ पर एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम को इस साइन से लिखते हैं। एंगस्ट्रॉम को, एंगस्ट्रॉम नहीं, एंगस्ट्रॉम को इस साइन से लिखते हैं। इसकी जो यूनिट है वो है 10⁻⁻10 मीटर। ये है इसकी यूनिट। हम और लाइट में ये होता है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, यानी उसकी वेवलेंथ। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम देखें तो लाइट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में आर पार चली जाती है, यानी
ट्रांसपेरेंट, मान लीजिए ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, लेकिन हम अगर गैप कर दें यहाँ पर बीच में, तो यहाँ पर जब लाइट आएगी तो मान लीजिए ट्रांसपेरेंट है, तो यहाँ पर वापस यानी आर पार आएगी। लेकिन ऐसे हम अगर लाइट मारेंगे तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये वापस नहीं आएगी, ये शायद रिफ्लेक्ट हो जाए। अब ये लाइट रिफ्लेक्ट भी करती है, रिफ्रैक्शन भी करती है, लेकिन अगर आप कहते हो कि रिफ्रैक्शन सिर्फ स्मूथ सरफेस पर होता है तो आप गलत कहते हो। तो स्मूथ सरफेस पर सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं होता है, क्योंकि दीवार रिफ्लेक्शन है, स्मूथ सरफेस तो है नहीं, तो वहां पर पड़ती है तो वो भी तो रिफ्लेक्ट होती है, तो मेरे ऊपर आती है। तो यानी वो रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से ही नहीं होता। अगर हम किसी वाइट कलर पर अगर हम टॉर्च मारे या फिर लाइट मारे तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है तो वाइट कलर का आता है। लेकिन अगर हम किसी ऑरेंज पर ये देखिए यहाँ पर है वाइट का जगह हम रिफ्लेक्शन यानी इसका जो रिफ्लेक्शन मेरे ऊपर वाइट कलर का आ रहा है, लेकिन जब मैं ऑरेंज पर मारूंगा, ऑरेंज कलर पर दीवार पर, तो मेरे ऊपर आ रहा थोड़ा येलोइश टाइप का। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी कलर के हिसाब से होता है। तो गाइस आपने ये भी देख लिया कि रिफ्लेक्शन सिर्फ स्मूथ सरफेस पे नहीं होता, क्योंकि रिफ्लेक्शन जब वहां पर होगा तभी, यानी किसी ऑब्जेक्ट पर किसी भी चीज पर रिफ्लेक्ट होगा तभी हमारी आंख देख पाएगी, और जब रिफ्लेक्ट होता है तभी आंख देखती है। तो यानी स्मूथ सरफेस पे ही सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं होता, स्मूथ सरफेस सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं होता, ये ऐसे भी सरफेस पर विदाउट पॉलिश्ड सरफेस पर रिफ्लेक्शन हो सकता है, आपने अभी देखा। अगर दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो लाइट है वो साउंड से स्पीड में ज्यादा तेज होती है। इसकी जो स्पीड है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम सॉरी। तो लाइट ट्रेवल ज्यादा करती है, फास्ट है साउंड से। अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज आपने देख ली, रिवाइंड करवाते हैं। पहला तो लाइट जो होता है स्ट्रेट लाइन में जाती है, आपने देखा। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है, यानी रिफ्लेक्शन होता है विदाउट पॉलिश सरफेस पर भी, यानी स्मूथ ना हो तब पर भी आप रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि अगर किसी दीवार पर रिफ्लेक्शन हो रहा है भले ही वो स्मूथ ना हो, लेकिन जब रिफ्लेक्शन होगा तभी हमारी आंख देख पाएगी। तो ये दूसरा पॉइंट। और उसके बाद अब दूसरा पॉइंट क्या था, हाँ, इसकी वेवलेंथ होती है 3800 डिग्री एंगस्ट्रॉम से 7800 डिग्री एंगस्ट्रॉम यूनिट है 10⁻⁻10 मीटर की, यानी ये मैट्रिक यूनिट है। और ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में आर पार चली जाती है और अपर का ऑब्जेक्ट में आर पार नहीं जा पाएगी, ये आप भी जानते हैं। तो ये पॉइंट है प्रॉपर्टी थी इनकी। अब आते हैं थर्ड टॉपिक रिफ्लेक्शन पर। रिफ्लेक्शन क्या है, अभी आपने देख लिया कि रिफ्लेक्शन अगर हम कह दें कि ये सिर्फ स्मूथ सरफेस पर होते हैं तो ये लगभग गलत है। ये यानी टोटली हम गलत नहीं कर सकते, क्योंकि स्मूथ सरफेस पर तो होती ही है रिफ्लेक्शन, तो ऐसे भी हम रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि तभी हमारी आंख उसे देख पाएगी। तो रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन, तो थर्ड टॉपिक है रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन क्या है, व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ सरफेस, क्योंकि डेफिनेशन में तो हम स्मूथ सरफेस ही लिखेंगे। हालांकि ये भी होता है, लेकिन हम अगर हम पेपर में या फिर कहीं लिखेंगे तो ये गलत हो सकता है, लेकिन हमें जानना चाहिए कि रिफ्लेक्शन हर जगह पर होता है, तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या है, अ लाइट ट्रेवल्स ऑन द स्मूथ सरफेस एंड आफ्टर इंटरेक्टिंग ऑन इट गेट्स बैक ऑन द सेम मीडियम। रिफ्लेक्शन कहते हैं स्मूथ सरफेस, हम मिरर कह सकते हो, ग्लास लगभग कह सकते हो, क्योंकि ग्लास से भी आता है भले ही वो ट्रांसपेरेंट है। तो रिफ्लेक्शन हो गया। अब लॉस देख लेते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम आप भी जानते होंगे कैसा बनेगा। ये है मान लीजिए मिरर, यानी पॉलिश सरफेस है, मिरर ही नहीं, पॉलिश सरफेस है। यहाँ पर लाइट पड़ी, यानी यहाँ पर टॉर्च आई, टॉर्च की लाइट आई और ये बेंड हो गई, ये नॉर्मल मान लीजिए। तो यानी ये ट्रायंगल अगर हम ऐसे जोड़ दें तो ये ट्रायंगल एक प्रकार से बना रही है, ट्रायंगल बन, लेकिन हम मानते नहीं इसे, क्योंकि क्या पता यहाँ पर कोई किसी दीवार से हम मान लो बीच में ब्लैंक हो तो वो और आगे चली जाए, तो हम ट्रायंगल ऐसे नहीं मान सकते इसे। तो यहाँ पर ये है रिफ्लेक्शन का डायग्राम। यहाँ पर होता है एंगल आर, यानी ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, नहीं सॉरी ये इंसिडेंस, ये है एंगल आर, यानी इंसिडेंस और एंगल आर सेम होता है, ये दोनों इक्वल होता है। कैसे होता है इक्वल, क्योंकि जब एक लाइट से यहां से हम मारेंगे, लाइट तो यहां पर नहीं जाएगी, ये राइट एंगल नहीं बनाएगी, ये भी सेम मीडियन में उसी तरह वापस जाएगी। ऐसा होता है, यहाँ पर फिजिक्स है, फिजिक्स में ऐसा होता है, तो ये सही है। क्योंकि अगर हम कह दें कि मेरा मन हम ऐसे कह दें, ये ट्रायंगल हम राइट एंगल ट्रायंगल की साइड, यानी
रिफ्लेक्शन ऐसे हो और सॉरी इंसिडेंट रे ऐसे है, रिफ्लेक्शन ऐसे हो, तो ये गलत हो जाएगा। आप कितना भी दिमाग लगा लें गलत हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन, इंसिडेंस और एंगल आर, यानी एंगल इंसिडेंस और एंगल आर हमेशा इक्वल रहता है। ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर दोनों इक्वल होते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी एंगल आई इंसिडेंस और एंगल रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होगा। ये एंगल आई इक्वल एंगल आर, यहाँ पर दोनों एंगल रिफ्लेक्शन यानी दोनों एंगल इक्वल होता है। यहाँ पर ये सेकंड लॉ, हम फर्स्ट लॉ तो नहीं कह सकते क्योंकि फर्स्ट लॉ दूसरा है, सेकंड लॉ हम कह सकते हैं। और फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ये है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्शन रे है और ये नॉर्मल रे हो, तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, यानी सेम पॉइंट पर तीनों लाइन आके मिलती हैं, वही होता है पहला लॉ। यानी ऑल लाइंस और इंसिडेंट लाइन, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, सारी चीजें आकर एक पॉइंट पर मिलती हैं, वो होता है पहला लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। अब अगली वीडियो में 4 टॉपिक अलावा 4 टॉपिक और देख लेंगे। 4 टॉपिक स्फेरिकल मिरर्स आ गया, स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव, कॉन्वेक्स